हेलो फ्रेंड, कैसे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग मस्त में। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो स्टूडेंट अभी क्लास 11th में पढ़ते हैं उनके लिए खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं बता दूं दोस्तों कि क्लास 11th वालों के लिए आप लोग को एग्ज़ाम है कब, 2023 में आप लोग को एग्ज़ाम है 2023 के लिए। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ कर आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। तो कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो लाइए, तो मैं आप लोग के सामने ये वीडियो लेके आया हूँ आप लोग की डिमांड के ऊपर। ठीक है, तो आर्ट्स का, ठीक है, तो आप लोग जिस भी सब्जेक्ट से हैं आप लोग कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। मैं आप लोग को वीडियो बहुत जल्द लाने का प्रयास पूरा करता हूँ। ठीक है, यदि आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आप लोग इस चैनल के बारे में ज़रूर जानते होंगे। ठीक है, तो हिंदी कोर के लिए जो कि मैं बता दूं दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि 2020 के ही, जिस प्रकार से 2020 में एग्जाम होता है ठीक इसी प्रकार से आप लोग को 2023 में होने वाला है एग्जाम। ठीक है दोस्तों, जो कि न्यूज़पेपर में एकदम साफ साफ दे चुका हुआ। हमारी पूरी उम्मीद है कि आप लोग उस वीडियो को जरूर देख ही लिए होंगे। ठीक है, तो पेपर नंबर 1 जिस प्रकार से है, तो आप लोग को भी हिंदी कोर में पेपर नंबर 1 ही मिलेगा 2023 में जो एग्जाम होगा। तो 40 मार्क्स का एग्जाम होगा, जो कि यहाँ पर आप लोग को दिख ही रहा होगा, आर्ट्स का। ठीक है, तो 2020 का क्वेश्चन पेपर है जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों इसके साथ में मैं आप लोग को आंसर भी लेकर आया हूँ, ताकि आप लोग को एग्जाम में एकदम आसानी हो। आप लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार से एग्जाम आया था, किस चैप्टर से आया था, आप लोग उसका तैयारी कर सकते हैं दोस्तों बेहतर तरीके से। ठीक है, तो मैं बता दूं इस प्रकार से आप लोगों को प्रश्न आया हुआ था, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ था, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर तथा प्रश्न संख्या 1 से 4 तक उत्तर लिखे। ठीक है, तो इसी यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ, यहाँ पर थोड़ा सा पैसेज टाइप का लिखा हुआ है, इससे आप लोग को आंसर ढूंढना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम करते हैं स्टार्ट। पहला नंबर, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक है, तो इसका क्या शीर्षक बन सकता है? तो इसका सही आंसर जो है सफल जीवन। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, मनुष्य को कब निराश होना चाहिए? कब निराश होना चाहिए? सुख में, दुख में, कभी कभी? तो डी नंबर सही हो जाएगा, कभी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 100 असफलताएं मिलने पर हमें क्या करना चाहिए? तीसरा नंबर है, तो क्या करना चाहिए? 101वें बार प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, हम लोग को यदि हार बार बार मिल जा रहा है फिर भी हम लोग को प्रयत्न करना है, यानी मेहनत करनी है। और दोबारा, निराशा से बचने का अमोघ उपाय क्या है? निरंतर कार्य करना। ठीक है, आप देखें निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े, प्रश्न संख्या 5 से 8 तक उत्तर लिखना। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को लिखा हुआ है, कविता टाइप का है, और यहाँ पर देखिए, और इसी से आप लोग को आंसर ढूंढना है। ठीक है, कवि किसे संबोधित कर रहा है? तो किससे संबोधित कर रहा था? तो कि नौजवानों को। ठीक है दोस्तों, अब चलते हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्या, कवि किसकी उपासना की बात करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा शक्ति की। ठीक है, अब 7वां नंबर का क्वेश्चन है, वर्तमान युग का धर्म क्या है? तो इसका सही आंसर जो अहिंसा को बढ़ावा देना। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। प्रस्तुत कविता का शीर्षक है, तो क्या हो जाएगा? करुण चिंतन हो जाएगा। ठीक है, 9वां नंबर का है, जब कोई कार्यालयी पत्र एक साथ अनेक राज्यों, मंत्रालयों, विभागों, अधिकारियों अथवा कर्मचारियों को भेजा जाता है तो उसे कहते हैं क्या? परिपत्र या गस्ती पत्र। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न है 10वां नंबर की ओर, संचार क्रांति के फलस्वरूप किस प्रारूप का प्रयोग अब बंद हो गया है? तो क्या? तार का बंद हो गया। ठीक है, 11 नंबर है, सरकारी पत्रों में संबोधन के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? तो महोदय या महोदय। ठीक है, 12 नंबर का है, रिपोर्टर में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? तो तथ्यात्मक और सच्ची घटना पर आधारित। संपादकीय किसके द्वारा लिखा गया है? संपादक के द्वारा। ठीक है, अब आप लोग है 14 नंबर का, जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर है, निबंध लेखन का प्रमुख भाग या अंग है? तो इनमें सभी हो जाएगा।
16 नंबर पीटीआई क्या है? समाचार एजेंसी, ठीक है, समाचार एजेंसी हो जाएगा। अब आप लोग का अगला प्रश्न है, निम्न में किस प्रारूप में संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ज्ञापन। 18वां नंबर है, पत्र लेखन है क्या है? कला है। 19 नंबर का है प्रश्न, उपन्यास रचना का पहला और अनिवार्य तत्व है क्या है? कथानक या कथा वस्तु। 20 नंबर का है प्रश्न है, कामकाजी हिंदी का अन्य प्रचलित नाम क्या है? इनमें सभी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का अभ्यास को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा प्रश्न संख्या 21 से 25 के उत्तर लिखिए। इस प्रकार से आप लोग का रहेगा। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा। चंपा काले काले अक्षर नहीं पहचानती क्योंकि वह अनपढ़ है। 22 नंबर का प्रश्न है, जब कभी पढ़ने बैठता है तो कौन आ जाती है? चंपा। चंपा को अक्षरों को देखकर कैसी अनुभूति होती है? हैरानी की। नमक का दरोगा जो एक चैप्टर है, कहानी का अन्य क्या शीर्षक संभव है? तो इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है। मियां नसीरुद्दीन नान भाइयों के क्या माने जाते थे? तो मसीहा। जामुन का पेड़ किस प्रकार की कथा है? हास्य व्यंग्य कथा। मेरा दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा? इसमें मास्टर त्रिलोक सिंह ने यह व्यंग्य वचन किससे कहा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा धनराम से, ठीक है दोस्तों। आप चलते हम लोग अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप लोग के लिए 28 नंबर की ओर। पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का कार्य कितने वर्ष तक चला? तो 2.5 वर्ष तक, ठीक है, 2.5 वर्ष याद रखिएगा। 29 नंबर का प्रश्न है, विदाई संभाषण पाठ किस वायसराय के शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा करजन, ठीक है। रजनी अमित की समस्या को लेकर सर्वप्रथम कहाँ जाती है? यानी सबसे पहले कहाँ जाती है? हेडमास्टर के पास। 31 नंबर का प्रश्न है, लेखक का भारत माता की जय से क्या आशय है? तो यहाँ के लाखों करोड़ों लोगों की जय। 32 नंबर का प्रश्न है, आत्मा के ताप के लेखक कौन है? तो सैयद हैदर रजा, ठीक है दोस्तों। अब आप लोग अगला प्रश्न है, आप लोग अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? कबीर का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों 1398 ईस्वी में, याद रखिएगा। अब आप लोग अगला प्रश्न है, पथ्य कविता में संसार का स्वामी किसे कहा गया है? तो सूर्य को, ठीक है। अब चलते हम लोग अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में है क्या, वे आंखों में कवि ने किसकी पीड़ा और शोषण को रेखांकित किया है? किसान को, ठीक है। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। घर की याद कविता में कवि ने किसे संदेश वाहक बनाया है? तो सावन को। अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में क्या दिया हुआ है? अगला प्रश्न में देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन में। राजस्थान का रजत बूंदे शीर्षक के लेखक कौन है? अनुपम मिश्र जी है, ठीक है। किसकी प्रेरणा से बेबी हालदार ने लिखना शुरू किया? तो तातुस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर तातुस। 39 नंबर का प्रश्न है, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ के लेखक रेडियो पर किस गायिका के गाने सुन रहे थे? लता मंगेशकर, ठीक है। 40 नंबर का प्रश्न है आप लोग को, आलो अंधारी शीर्षक आत्मकथांश में किसके जीवन संघर्ष का वर्णन करता है? तो बेबी हालदार जी का, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों यहीं तक हमने वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, अब मिलेंगे अगले वीडियो में।